आज हम ऐसे एक्टर के बारे में बात करेंगे, अमिताभ बच्चन उनका नाम है, लेकिन बात करेंगे हम फिरोज जी से, क्योंकि उनके जैसे दिखते हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन जी को अपने जिस्म में ढाला तो है, लेकिन खुद की भी अपनी पहचान बनाई है सीरियल के माध्यम से। आज बात करेंगे और कितने एक्टर की आवाज़ निकालते हैं और किस तरह से और कितने फ़न हैं उनके पास। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। जनाब तनिक जरा अपनी खिड़की खोलेंगे भाई साहब, हमारी तारीफ ज़रा लंबी है। बचपन से सर पे अल्लाह का हाथ अल्लाह रखा है अपने साथ, बाजू पे 786 का बल्ला बीड़ी पीते हैं, 20 नंबर की काम करते हैं कुली का, और नाम है इकबाल। आज फिर इंदौर में दोबारा इंटरव्यू लेने का फिरोज़ खान साहब का मौका मिला है। बताने की ज़रूरत नहीं किसके जैसे दिखते, आप समझ गए होंगे। फिरोज़ भाई, आपने पहले भी इंटरव्यू दिया है और अब दोबारा हमें मौका मिला है, आपने कीमती समय दिया है अपना वक्त निकाल के। फिरोज़ भाई, ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आपको गाने का भी शौक़ है क्या? देखिए, गाना तो ऐसे स्टेज पर मैंने बहुत कम गाया, लेकिन बाथरूम सिंगर हूँ मैं, थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। जैसे कि अमित जी के गाने हैं तो अमित जी के गाने में थोड़े बहुत गा लेता हूँ, घर में गुनगुनाता हूँ। वो ये गाना हमारे दर्शक के लिए एक दो गाने गाते हैं। और अंदर है प्रॉब्लम, बाहर है प्रॉब्लम, आगे पीछे आजू बाजू प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, डोंट वरी बी हैप्पी। अंदर है प्रॉब्लम, बाहर है, इस तरीके से। हमने सुना है फिरोज़ भाई आप शायरी भी कभी कभी गुनगुनाते हैं। शायरी नहीं, मैं बस थोड़ी बहुत। एक परिंदा जो सरे रहा पड़ा था, एक परिंदा जो सरे रहा पड़ा था, मालूम नहीं कितनी बुलंदी से गिरा था, उसको कोई देखने वाला नहीं था। क्या बात है। आप के नज़दीक में जो कभी लोगों से आप सामना और रूबरू होते हैं, सामना भी होता है आपका, तो आप कौन से डायलॉग ज़्यादा इस्तेमाल करते हो और आपको बोलने में दिक्कत कौन से डायलॉग होती है? बच्चन साहब के। हाँ। देखिए, बच्चन साहब के जो जहाँ तक डायलॉग का सवाल है, वो बच्चन साहब जी को मैंने इतना पढ़ा है, इतना देखा है कि बिना देखे भी उनके डायलॉग मैं बोल देता हूँ, और उनके अंदाज को, जो फिल्म नहीं आती कि उस डायलॉग को बच्चन साहब ने कैसे बोला होगा, वो तक मैं कर लेता हूँ। और जैसे कि गाने की बात चल रही थी, तो गाना गाने का मैं बाथरूम सिंगर, मैं किसी सिंगर की तरह गाने नहीं गाता स्टेज पे, लेकिन बाथरूम में ज़रूर गुनगुनाता हूँ। तो एक गाना मुझे एक अपना गम लेकर कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरे हुए चीज़ों को सजाया जाए, अपना गम लेकर कहीं और न जाया जाए। क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा, ये बताइए, आप 20 साल से ज़्यादा हो गया इंडस्ट्री के अंदर और आपको हर तरह से लोग पसंद करते हैं, और आपने एक अपनी खुद की पहचान भी फिरोज़ खान नाम से बनाई है, और काफ़ी सीरियल में आपने काम भी किया और आपको लोगों ने पसंद भी किया है। आपके साथ ऐसा कोई वाकया हुआ है, कोई किस्सा हुआ है, कोई आपको फ़ैन देखा है और आपसे कुछ ऐसी कुछ हरकत कर दिया, आपको कभी भी वो भूल नहीं सकते आप, ऐसा कोई किस्सा बताइए हमारे दर्शक के लिए। ऐसे कई बार होता है कि मैं जब एक बार शो करने के लिए गया था, तो तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो फूलों का स्वागत लेकर, और बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़ी बड़ी खूबसूरत लड़कियाँ और बड़ी बड़ी खूबसूरत लेडीज़ और जेंट्स वहाँ मुझे लेने के लिए आए थे। और मैं बच्चन साहब के गेटअप में कभी रहता नहीं हूँ, नॉर्मली रहता हूँ। तो वो सब लोग देख रहे थे कि बच्चन साहब किधर हैं किधर हैं किधर। मैं उनके बाजू में खड़ा हुआ हूँ। मैंने कहा, भाई आप किसको ढूंढ रहे हैं? बोले, वो बच्चन साहब आ रहे हैं, वो लुक लाइक करते हैं, उनका बहुत ज़बरदस्त उनका इंतज़ार हो रहा है, सब फूलों की मालाएं लिए खड़े हुए हैं। तो मैंने कहा कि मैं ही हूँ वो। तो सब लोग, अरे ये तो बिल्कुल लगते ही नहीं, क्यों, कौन है ये, तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा अमिताभ बच्चन, कैसे इनके साथ में, कैसे, नहीं 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 नहीं, फूल लेकर के गाड़ी में रख दिए उन्होंने। और कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा था उस वक्त। जब शाम को जब प्रोग्राम शुरू हुआ, तो वो ये लेडीज़ जो मुझे बच के निकल गई थी, तो मैं अपने गेटअप में आया, और जब मैंने वो जो पहला डायलॉग था, जनाब तनिक जरा अपनी खिड़की खोलेंगे भाई साहब, हमारी तारीफ ज़रा लंबी है। बचपन से सर पे अल्लाह का हाथ अल्लाह रखा है अपने साथ, बाजू पे 786 का बल्ला बीड़ी पीते हैं, 20 नंबर की काम करते हैं कुली का, और नाम है इकबाल। अल्लाह, बहुत ही प्यारा करते हैं आप, बहुत ज़बरदस्त, मैं तो पहचान ही नहीं पाया थी, एकदम अलग लग रहे थे उस वक्त आप, अभी आप सही कर, ऐसा हो जाता है कभी कभी। पुलिस महकमे में कभी ऐसा हुआ है कि आपको देखिए अच्छी रिस्पेक्ट मिली है, या एयरपोर्ट पे कभी कोई परेशानी हुई है?
नहीं, एयरपोर्ट पे तो कभी ऐसी परेशानी नहीं हुई है, लेकिन एक बच्चन साहब का ऑरा इतना अच्छा है कि मैं जहाँ भी कहीं जाता हूँ और कोई परेशानी में फंस जाता हूँ, किसी भी तरह कोई टिकट विकट नहीं हो रहा है या कहीं जाना है, नहीं पहुँच पा रहा हूँ, भीड़ लगी है, अंदर नहीं जा पा रहा हूँ, तो बच्चन साहब की एक्टिंग उस वक्त बहुत काम आती है। और उस वक्त, अरे जनाब ज़रा, भाई साहब ज़रा गौर तो कीजिए, मुझे ज़रा अंदर जाना है, और आप इस तरीके से रोकेंगे साहब, अरे यार बिल्कुल, अरे अरे जाइए जाइए जाइए, तो इस तरीके से हमारा काम हो जाता है। तो बच्चन साहब जी तो चारों तरफ हैं ही, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, और जहाँ भी कहीं बच्चन साहब को की झलक लोग देखते हैं मेरे अंदर, तो वो इतना खुश हो जाते हैं, इतना खुश हो जाते हैं कि मैं बता नहीं सकता। तो उस वक्त का दौर, जब अमित जी का दौर चल रहा होगा, तो उस वक्त लोग कितने पागल और दीवाने होंगे उनके, मैं ये सोचता हूँ कभी कभी। ना मेरी तो उनकी तरह हाइट है ना कुछ है, लेकिन मैं एक्सप्रेशन और एक्टिंग करता हूँ, उससे इतना प्यार करते हैं। तो बच्चन साहब को जब सामने देखते होंगे तो उनके दिल में क्या होता होगा, मैं समझ नहीं पाता हूँ कितना प्यार करते हैं लोग उनसे। फिरोज खान साहब, आपने अमिताभ बच्चन को चाहा है, आपने उनको अपने अपने साँचे में ढाला है। आप ही जैसे राजू श्रीवास्तव जी भी थे, उन्होंने भी अमिताभ जी को लेके बहुत कुछ सीखा है, और अम्मी उनकी बोलती थी, उनका कहना था कि अमिताभ बच्चन जी क्या खाना देंगे, तो बाद में वो एक स्टार बन गए और अपनी माँ को बोलने लगे, हाँ अमित जी मुझे भी खाना दे रहे हैं। तो आपकी कभी राजू जी से मुलाकात हुई और कोई किस्सा हो तो बताइए, क्योंकि आप भी स्टेज के दुनिया पे अच्छा खासा आपका नाम है, आप वो भी राजू जी भी स्टेज पे आते हैं, तो आपका आमना सामना हुआ है, कोई किस्सा बताइए किस तरह से आपसे पेश आते थे। राजू जी बहुत ही, सबसे पहली बात तो ये कि बहुत प्यारे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे, सुलझे हुए इंसान थे, और उनके साथ काम करने का मेरा कई बार मौका हुआ है, कई शोज़ हमने साथ में किए हैं। और एक ही स्टेज पर जब उन्होंने पहली बार मेरी एक्टिंग देखी थी बच्चन साहब की, तो यकीन नहीं करेंगे कि दिल से उन्होंने मेरी बहुत तारीफ़ की थी और प्रभावित हुए थे कि आज ज़बरदस्त एक्टिंग करते हो फिरोज़ भाई। और मैं भी बच्चन साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उनकी एक्टिंग करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आपका मुझे बहुत अच्छा लगा परफॉर्मेंस, तो राजू जी ने जब मेरी तारीफ़ की तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और इसके अलावा उन्होंने पूछा कि यार और किस किस की आवाज़ें निकालते हैं आप, तो मैंने बताया था कि मैं बच्चन साहब की तो सबसे पहले निकालता हूँ, और कोशिश करता हूँ कोई और भी आवाज़ें निकाल सकूँ जब कोई ऐसा स्टेज पर मौका नहीं मिलता ज़्यादा, और लोग बच्चन साहब दिखा चुका होता था, कहते कुछ और दिखाइए स्टेज पर, तो मैंने ये सब आवाज़ें सीख ली हैं। जैसे दिलीप साहब हमारे बकवास करती हैं आप लोग, जिस तरह की बात करती हैं मार डालो से, लेकिन मैं अपने फर्ज से बेईमानी नहीं करूँगा, समझ गए आप। अब आप जैसे मुंह से बोलिए, कोई आपको कोई फैन। राजकुमार जी। जानी, हम राजकुमार हैं, इस दुनिया में सिर्फ दो हैं, एक है ऊपर वाला और दूसरे हम। ये तो है, आपने अमित जी को पसंद किया, आप उनके साँचे में ढले भी है। अगर अमित जी के साथ अगर शोले पिक्चर देखा तो धर्म जी अमित जी की जोड़ी है, और राजेश खन्ना जी के साथ भी उन्होंने पिक्चर में काम किया। तो आप उन एक्टरों के बारे में बात करें, धर्म जी के बारे में या राजेश खन्ना जी के बारे में या शशि कपूर जी के बारे में, आपने कौन सी पिक्चर देखी और आपको कौन कौन अमित जी के अलावा और एक्टर आपको पसंद करते हैं? मुझे जो कलाकार अच्छे लगते हैं उनकी आवाज़ मेरे अंदर आ जाती है। मुझे राजेश खन्ना बहुत पसंद है, और उनके पुरानी फिल्में जो है, उनका अंदाज जो हुआ करता था, अरे भगवान इंसान को दिल दे दिमाग दे पर ये कमबख्त पेट मत दे, पेट जो ऐसे बोलते थे वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और धर्म जी का तो आप जानते ही हैं, मैं कसम अच्छी तरीके से जानता हूँ, सनी मेरा बेटा है और सनी को मैं बहुत प्यार करता हूँ, दिल से प्यार करता हूँ। तो सनी साहब, पापा मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि आप मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मैं किसी और से प्यार करता हूँ, और अगर आपने मेरी से शादी नहीं की तो मेरा हाथ तो 2.5 किलो का है, लेकिन मेरे पापा का हाथ कितने किलो का है मेरी माँ को भी नहीं पता है, उठा उठा के मारूंगा। क्या बात है। जैसे ये सनी देओल साहब हो गए। और शाम आए तो कहना छैनो आया था, जले को आग कहते हैं, बुझे को राख, जिस राख से बने बारूद जैसे विश्वनाथ कहते हैं। क्या बात है फिरोज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं चाहूँगा, रफ़ी साहब है, किशोर दादा है, मुकेश जी है, ऐसे कई बड़े सिंगर हैं, उनके लिए एक एक लाइन आप गाएंगे उनको याद करके। रफ़ी साहब का गाना जो है, मैं इतना सिंगर नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं गाने की कोशिश करता हूँ। मेरे दोस्त के साथ ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। मुकेश साहब,
हो तुमको जो पसंद वही बात कहेंगे। बप्पी लहरी, प्यार करना तो जरूरी है, जिंदगी भर न अधूरी है, अब मेरा क्या रहा। किशोर कुमार, सागर कितना मेरे पास है, मेरे जीवन में फिर भी प्यास है प्यास बड़े जीवन है थोड़ा, अमानुष बना के छोड़ा। अगर आपको हमारा गाना अच्छा लगा हो तो प्लीज तारीफ कीजिएगा, बिना तारीफ के हम रह नहीं पाते, तो आप तारीफ थोड़ा करते जाइए। फिरोज खान साहब, आपके दिमाग में जिस्म में अमिताभ जी तो है ही है, लेकिन मैं समझता हूँ मेरे नज़रिए से कि सारे कलाकार आप में भरे हुए हैं, सिंगर भी भरे हुए हैं। अभी आते हैं हम कॉमेडियन की दुनिया में। एक नाम आता है सीनियर एक्टर जानी ओकर जी का, उसके बाद आता है महमूद जी का, जगदीप जी का, ऐसे कई एक्टर हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा किसकी एक्टिंग ज़्यादा पसंद करते हैं? उस वक्त जिनको देखता था वो हमारे जगदीप साहब ही थे। अरे मैं तो कह रहा हूँ पान खा लो, एक लपारा इधर से दिया और एक लपारा इधर से दिया, लंबू निकला भाग मैंने कहा जाता कहाँ है। क्या बात, अरे बाप रे फिरोज भाई, आप पे इतनी सारी क्वालिटी है, मैं नहीं समझता था, लेकिन आज आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ तो सारी चीज़ एक एक चीज़ मेरे सामने आ रही है, और जो लोग नहीं जानते वो भी देख रहे हैं। अरे बाप रे, आपने काफ़ी मेहनत किया होगा। हमारा जो मेन किरदार था जीजा छत पे छटंकी का, वो इतना अच्छा तो मैं चाहूँगा वो भी दिखाऊँ। आप मुझसे कुछ पूछिए, मैं छटंकी के अंदाज में बात करूँगा। तो वो जो सीरियल में आपने कॉमेडी का किया है, और मैंने तो सीरियल देखा नहीं है सर, आप बताएंगे उसमें क्या क्या आपके जो हिट्स डायलॉग थे या कॉमेडी थे, तो हमारे दर्शक के लिए बताएंगे आप। देखिए ऐसा है, हम तो भैया उसमें काम कर रहे थे ऐसे छटंकी, और इसी तरीके से हम काम करते हैं, लोग हमें पसंद करते हैं तो हम काम करते हैं। यार आप कैसी बातें कर रहे हो यार, मैं कितने सीरियल कर चुके हैं यार। मेरे हमसे कोई बोलता है 4 फुट दूर से मारते हैं, 6 फुट पेट के अंदर करते हैं, छटंकी नाम है मेरा। बस आपसे ओए रमेश से बात करना, वरना वहीं आके लात मारूंगा, दांत पूरे बाहर निकल पड़ेंगे। जानता नहीं 2 हाफ मटर कर चुका हूँ मैं। चल हट बे। ये छटंकी का था। और किस तरह से आप सीरियल चाहते हो, और आपके पसंदीदा कौन सा सीरियल था? मेरा पसंदीदा जो मेरा सीरियल जो मैंने काम किया, हमारे शशांक जी डायरेक्टर थे, एडिट 2 का वो सीरियल था भाभी जी घर पर। इन्हीं में ज़्यादा 3-4 साल से बिजी रहा। भाभी जी घर पर, हप्पू की उल्टा पलटन, इन सब में मैंने काम किया। और साहिब बीवी बॉस, एक सुप्रिया शुक्ला जी, उनका शौहर बनने का मुझे मौका मिला, जो काफ़ी बड़ी एक्टर हैं। तो ये मैं कहता हूँ कि मैं बच्चन साहब की एक्टिंग करता हूँ या उनकी एक्टिंग करता आया, लेकिन जब कभी मुझे अपनी एक्टिंग करने का मौका मिला तो मैंने बाखूबी उसको कोशिश की है कि बच्चन साहब मेरे अंदर ना आए और मैं उस चीज़ को कर सकूं जो मुझे उस वक्त दिया गया है काम। तो मैंने पूरी कोशिश करी है उस तरीके से काम करने की, और मैं आगे भी इसी तरह से कर रहा हूँ और करता रहूँगा। आपने सीरियल की बात बताई, कई एक्टर के बारे में बताया। अगर हमारे इंडिया आज के एक ज़्यादातर चैनल पे आते हैं, उनका नाम है जूनियर महमूद, आप नमू भाई कहते हैं, तो आपसे नमू भाई की ताल्लुकात कैसे हैं, और पहली मुलाकात आपके नमू भाई से, जूनियर महमूद साहब से कब हुई थी? जूनियर महमूद साहब से तो मेरी काफ़ी टाइम, जब मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं था, और उनके छोटे भाई हैं कल्लू भाई, तो कल्लू भाई को मैंने बच्चन साहब की एक्टिंग दिखाई थी, तो उनको बहुत अच्छी लगी थी। उसके बाद उन्होंने जो है मुझे जूनियर महमूद भाई से मिलवाया था, बांद्रा फ्लैट में उनसे मिलने के लिए गया था। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे 1-2 शो दिए थे, वो शो के अंदर मुझे काम करने का मौका मिला। जो जूनियर भाई ने मुझे शुरू की बात बता रहा हूँ, तो उन्होंने उसमें मुझे काम दिया और उन्हें काम मुझे बहुत पसंद आया, और दिल से कह रहा हूँ कई बार उन्होंने, यार फिरोज़ तुम बहुत अच्छी जो बच्चन साहब की एक्टिंग करते हो, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी करते हो, और अल्लाह करे कि आप आगे जाएं, कामयाब हों। जूनियर भाई का जो बोलने का अंदाज़ है, नफासत, जो मुलायमियत उनकी बात करने में है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो किसी का दिल नहीं तोड़ते हैं। सारे आर्टिस्टों, जितने भी एक तो लोग होते हैं कि बड़े आर्टिस्टों से बात करते हैं, वो जितने भी छोटे बड़े सबसे एक तरीके से बात करते हैं, क्योंकि वो तो इतने बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर वो हमसे बात करते हैं, या हमारे एक दोस्त हैं विश्वजीत, उनसे इतने प्यार से बात करते हैं, बहुत से कलाकार हैं उनके साथ वो इतने प्यार से बात करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि ऐसा अच्छा इंसान होना दुनिया में। और कभी मैंने उनके चेहरे पर गम नहीं देखा, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, ये उनके अंदर बहुत अच्छी चीज़ है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, वो जो बोलते हैं अपने अंदाज में,
तो ये अंदाज़ उनका मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर हीरो एक्टर सिंगिंग के बारे में बात किया, अगर अजीत जी और अमजद खान जी के बारे में बात आपसे नहीं करें तो कहानी में ज़रा और मज़ा नहीं आएगा। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है मिस्टर विजय। तुम तो अच्छे तरीके से जानते हो कि मैं किस तरह का आदमी हूँ। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। जाओ। कितने आदमी थे? बोल बोल, कितने आदमी थे? जब 50 कोस दूर जब गांव में बच्चा रोता है तो मैं कहती है सो जा बच्चे, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। बहुत खूब फिरोज़ खान साहब, अभी 1 साल से ज़्यादा हो गया है, लता मंगेशकर जी भी हमारे से दूर हो चुकी है, तो लता जी के बारे में 2 लफ्ज़ कहेंगे आप? लता जी के बारे में मैं क्या कहूँ, वो तो इतनी बड़ी महान सिंगर, हिंदुस्तान के नंबर 1 पर आती हैं वो, और बहुत ही ज़बरदस्त उनके गाने, जैसे कोयल जो है वो कहीं से आवाज़ कोयल की आती ना, जिस तरह मस्त आदमी हो जाता है, तो उस तरह की उनकी आवाज़ थी। तो वो तो बहुत ही, उनकी कहने में, उनके बारे में मैं इतना छोटा सा, बहुत ही छोटा हूँ उनके सामने कहने के लिए। अच्छा, हमारे काफ़ी लोग जो है इंडियाज़ देखते हैं और आपके जो ये रूप है काफ़ी दर्शक देखेंगे और वो आपको याद करेंगे और वो आपको बुलाना चाहेंगे, तो क्या आप उनके वहाँ जाएंगे, मेहमान नवाजी कबूल करेंगे? और कोई इवेंट रखते हैं या कोई शो रखते हैं तो आपको किस तरह से वो फॉलोअप करें, कहाँ से आप उनके हाथ लग सकते हैं? अजय, आप बुला कर जो देखिए, आप जहाँ कहेंगे पहुँच जाएंगे। ऐसी क्या बात कर दीजिए जनाब, मोहब्बत के बाद भूखे हैं, प्यार से जो बुलाता है हम पहुँच जाते हैं साहब। फिरोज़ खान ने अपने से कांटेक्ट करने का आईडी बताया, लेकिन अगर आपको फिर भी ऐसा नहीं समझ में आया, नहीं कांटेक्ट आया, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे मोबाइल नंबर ले सकते हैं, आप अपना राब्ता बना सकते हैं। जहां बुलाएंगे वो पहुंच जाएंगे, लेकिन एक बार आप बुला के तो देखिए। और आज का मैंने जो रूप देखा है, आपने भी इंडियाज़ के माध्यम से देखा है, और इसके बाद भी मौका मिलेगा तो कुछ महीने में बहुत जल्द हम एक बार फिर और इंटरव्यू लेंगे। हमारे इंडिया आज के दर्शक के लिए भी आप दुआ कीजिए, क्योंकि कोरोना काल 2 साल चला है और लोग के हालात एकदम बुरे हैं, लेकिन उनके लिए भी कुछ अच्छा संदेश दीजिए आप। मैं तो यही कहता हूँ कि कोरोना में जितने भी हमारे आर्टिस्ट लोग हैं और भी आम पब्लिक है, सारे लोग परेशान रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उभर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ऊपर वाले की मंशा जो होती है वो तो होता ही है, बस अपनी मेहनत से आप आगे बढ़िए, और ऊपर वाले ने चाहा तो आप मेहनत करते जाएंगे। और मेहनत ही एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को आगे बढ़ाती है, और पीछे की चीज़ें आप भूल जाइए। जो भी हमारे बुरा वक्त, जो बुरा पल गुजरा है, उसको गुजर जाने दीजिए। अब अच्छी बातें सोचिए और अच्छी तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं तो यही कामना और यही दुआ करता हूँ आप सब लोगों के लिए। ऑल द बेस्ट दोस्तों। फिरोज़ खान के साथ 3 दिन इंदौर में गुजरे हैं, साथ ही में हम लोग बॉम्बे से आए हैं इंदौर में एक इवेंट के लिए, और 3 दिन साथ में रहने से इतनी अच्छी दोस्ती हो गई, इतने हम लोग करीब हो गए हैं कि क्या बताओ, इतना अच्छा इंसान भी हो सकता है, ये मिलने के बाद ही पता चलता है। आप अगर नहीं मिलते हो, किसी के बारे में गिबत करते हो तो गलत बात है, लेकिन सामने वाले से मिलना चाहिए, बात करना चाहिए कि इंसान कैसा, उसके बाद ही आप समझ सकते हो। इसी तरह से इंडिया आज को बढ़ाइए, आप आगे अपने दोस्तों तक हमारी स्टोरी फैलाइए। हम नहीं कहेंगे आपको सब्सक्राइब कीजिए जिस तरह से बाकी लोग कहते हैं, लेकिन हमारा चैनल छोटा से है, आप आगे तक पहुंचाइए और हमें हिम्मत दीजिए, हौसला अफजाई करते रहिए। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी।